अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितिनो परिचय। उर्दू में कहेंगे त्रिग्नोमेट्री का तारुफ। तो सबसे पहले लेसन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस लेसन के अंदर सबसे ज़्यादा सूत्र लगेंगे, और ये भी मैं कह देती हूँ कि सूत्र याद होंगे तो ही आपको हिसाब हल करते आ जाएगा। अगर सूत्र याद नहीं है, यानी कि एक भी ज़ाब्ता आपको याद नहीं है, तो ये सब आपके सिर पर से जाने वाली है। इसलिए मेहरबानी करके अगर कोई भी मैं सूत्र लिखा रही हूँ तो उसको पहले याद कर लो, और अगर नहीं समझ पड़ती है तो जूम मीटिंग के अंदर मुझे पूछो तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन मैं पहले ही कहती हूँ कि सूत्र याद तो नैया पार। तो पहले मैं बोल देती हूँ कि सूत्र पहले याद कर लेना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे त्रिग्नोमेट्री का तारुफ। तो इसके अंदर ज्यादातर ये हिसाबों को देखकर डर जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सूत्र याद होंगे, आपको ज़ाब्ते याद है, तो आपको हिसाब एकदम इजी लगेगा। लेकिन शर्त पहली यही है कि ज़ाब्ते याद होने चाहिए। तो ज़ाब्ते ज़्यादा है, लेकिन मैं जो ज़ाब्ते सिखाऊंगी उसके ऊपर से आपको मिसालें हल करवाती जाऊंगी, तो आपको मिसालें भी हल हो जाएगी और ज़ाब्ते भी याद हो जाएंगे। मैं एक सामने आपको ज़ाब्ते लिखाऊंगी नहीं। तो मैं जो ज़ाब्ते लिखा रही हूँ वो आपको लिखने हैं और याद करने हैं। तो चलो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास त्रिकोण यानी कि मुसल्लस ABC है। तो हमको दिख ही रहा है कि 90 दर्जे का है, लेकिन ये क्या है? थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा कहेंगे। थीटा यानी कि जाविये का नाप। तो थीटा कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी जो बी है वो हमारा कितने दर्जे का है? 90 का है। तो सबसे पहले इसके ज़ाब्ते में आपको दिखाऊंगी। तो हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ से डालेंगे हेडिंग। और हाँ, दूसरी बात ज़ाब्ता लिख देंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि देखो, ये जो है इसको हम कहेंगे वितर। क्या कहेंगे? इसको हम वितर कहेंगे, और गुजराती में इसको बोलेंगे कण। मैं आप लोगों को दोनों जबान लिखाऊंगी, लेकिन हमको जो ज़ाब्ते याद करने हैं बेटा, वो गुजराती में याद करने, लेकिन उसके नाम आपको उर्दू में याद रखने हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो गुजराती में ही होगा। इसके बाद देखो, थीटा है, तो थीटा जो जाविया है ये हमारा क्या कहलाएगा? सामेनी बाजू। तो सामेने की बाजू को हम क्या कहते हैं उर्दू में? मुकाबिल जिला। क्या कहेंगे इसको हम? मुकाबिल जिला। गुजराती में इसको हम कहेंगे सामेनी बाजू, यानी कि साबा। शॉर्टकट मैंने लिखा साबा, सामेनी बाजू। और ये है करीबी जिला है, तो इसको हम करीबी जिला भी कह सकते हैं, और इसको हम मुत्तसिल जिला भी कह सकते हैं, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे पाबा, पासेनी बाजू। बड़ी समझ? तो ये हमारा वितर है, ये मुत्तसिल जिला है, ये मुकाबिल जिला है, जिसको गुजराती में बोलते कण, साबा ने पाबा। तो ये हमको याद रखना है, हो सके तो लिख लेना है। अब इसके बाद में अपने हेडिंग डालेंगे त्रिकोण मितीय गुणोत्तर। अब इसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें। क्या लिखेंगे इसको? निस्बतें। अब इसके अंदर हमको अगर 3 ज़ाब्ते याद हो जाते हैं, तो 3 ज़ाब्तों के ऊपर से हम दूसरे 3 ज़ाब्ते आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला ज़ाब्ता मेरा आएगा साइन थीटा। देखो, यहाँ पर मेरा थीटा दिया है, तो मैंने यहाँ थीटा लिखा है, लेकिन मिसाल के अंदर ये हमारा जाविया कायमा है, तो जाविया कायमा के सामने का जो जाविया होगा वो जाविया हाद्दा होगा। क्या कहलाएगा? जाविया हाद्दा, जिसको गुजराती में बोलते हैं लघु कोण। और
जाविया कायमा को क्या बोलेंगे? काटकोण। जाविया कायमा को गुजराती में बोलेंगे काटकोण और जाविया हादा को बोलेंगे लघुकोण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होगा आपको पता है? मैं सूत्र गुजराती में ही लिखाऊंगी। अगर आपको लिखना है उर्दू में तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों नाम दे दिए हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरा? साबा के छेद में कण। क्या होगा? साबा के छेद में कण। अब मेरे पास तस्वीर में ऑलरेडी मेरे पास तस्वीर है, तो अगर मेरे पास हमको सिर्फ इतना याद रखने का है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साबा के छेद में कण होता है, यानी कि क्या? मुकाबिल जिला बटे वितर। तो मेरी तस्वीर के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर? तो साबा मेरा क्या है? ए बी बटे ए सी। क्या आएगा? ए बी बटे ए सी, क्योंकि मेरे पास तस्वीर ऑलरेडी मैंने बनाकर रखी है। लेकिन हमको जाब्ता कौन सा याद रखना है कि अगर कोई आपको पूछे कि त्रिकोणमितीय गुणोत्तर के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और मैं ये आपको पूछूंगी ही जूम मीटिंग के अंदर, इसलिए बेहतर है कि आप याद कर लें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साबा के छेद में क्या होगा? कण। नंबर 2 है हमारे पास, क्या होएगा? कोस थीटा। क्या होता है? तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पाबा के छेद में, पाबा के छेद में क्या होता है? कण। तो पाबा का मतलब होता है मुत्तसिल जिला बटे वितर। तो जब मेरे पास तस्वीर है तो क्या बनेगा? BC बटे AC। अब इसके बाद मेरा तीसरा जाब्ता आता है टेन थीटा। क्या होता है मेरा? तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होगा? साबा के छेद में पाबा। क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साबा के छेद में पाबा, यानी कि साबा क्या है मेरा? मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला। तो मेरा ए बी बटे क्या आएगा? BC। चलो ये 3 नियम हमको याद हो जाए तो इसके तीसरे नियम हमको आसानी से याद हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बराबर साबा के छेद में कण होता है, लेकिन साइन का माकूस क्या होता है? उसका उलट। तो साइन का माकूस होएगा कोसेक। क्या होएगा? कोसेक थीटा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये 3 हमको याद हो जाएंगे तो ये भी आराम से याद हो जाएंगे। साइन का माकूस क्या होएगा? कोसेक। तो साइन बराबर हमारे पास साबा के छेद में कण है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कण के छेद में साबा। हो गया? अब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। माकूस सेक थीटा। तो कोसेक इज इक्वल टू पाबा के छेद में कण है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कण के छेद में पाबा, यानी कि वितर बटे वितर अपाउन क्या हो जाएगा? मुत्तसिल जिला। टेन का उल्टा होएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू साबा के छेद में पाबा है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाबा के छेद में साबा। हो गया? देखो कुछ इजी है। अब इससे इजी मैं बताती हूँ। तो अगर आपको याद नहीं है तो ये 3 को हमको क्या करना है? देखो साक पाक सालम पाक। क्या करेंगे हम? साक पाक सालम पाक। तो हमारे को ये 24 हमको याद हो जाएगा। सा का मतलब होता है, साक का मतलब होता है साबा, का मतलब होता है कण, यानी के साक। ने पाक का मतलब होता है पाबा, कण। ने सालम पाक यानी के सा बा और पा बा। तो साक पाक सालम पाक, ये इसकी चाबी आपको याद हो जानी चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साबा के छेद में कण, कॉस थीटा इज इक्वल टू पाबा के छेद में कण, और टेन थीटा इज इक्वल टू साबा के छेद में पाबा। मैंने गुजराती में भी लिखाया है, उर्दू में लिखाया है, लेकिन मैंने उर्दू में आपको तस्वीर के अंदर लिखा दिया है। साबा को हम कहेंगे मुकाबिल जिला, पाबा को कहेंगे मुत्तसिल जिला, और वितर को कहेंगे कण यानी के वितर। तो साइन का माकूस क्या होगा? कोसेक। कोस का माकूस क्या होगा? सेक। और टेन थीटा का माकूस क्या होगा? कोट। तो ये आपको याद होने चाहिए।
चलो अब इसके बाद इससे पहले मैंने आपको 6 नियम याद कराए। वो 6 नियम में मैंने कहा था कि पहले आपको 3 नियम याद कर लेने के, साग पाक सालम पाक, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का क्या आता है? माकूस, कोट। अब इसके बाद हम दूसरे नियम देखेंगे। तो नंबर 1 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा? 1/, कोस थीटा। क्या होएगा? सॉरी, साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने? कोसेक। तो कोसेक थीटा। अब साइन का 1/, कोसेक है। नंबर 2 आएगा कि कोस चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/, क्या होता है कोस का उल्टा? सेक थीटा। और तीसरा मेरे पास क्या था? टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या होएगा? कोट थीटा। बड़ी समझिए आपको। अब इसके माकूस हम देखेंगे। तो साइन का उल्टा हमने क्या करा? साइन इज इक्वल टू 1/, कोसेक लिया। अगर हमको कोसेक चाहिए तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, हम क्या कर देंगे? साइन थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/, साइन थीटा। अब यहाँ पर मैंने कोस था, अब मेरे को चाहिए सेक थीटा चाहिए। तो 1/, में क्या कर दूंगी? कोस थीटा। क्या करूंगी? कोस थीटा। और अगर मेरे को कोट थीटा चाहिए, अभी तक मैंने 10 लिया, तो अब क्या लूंगी मैं? कोट। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर इसका हमको मुख्तसर इख्तिसार करना हो तो इसका क्या देना हो? मुख्तसर इख्तिसार यानी कि सादू रूप। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा? याद रहे, देखो ये अलग है और वो अलग है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपाउन कोस थीटा। जब हिसाब हम हल कराऊंगी तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद कोट है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा मेरे पास? कोस थीटा अपाउन साइन थीटा। कोस थीटा अपाउन उसका उल्टा कर देने का साइन थीटा। हो गया? साइन थीटा। अब ये दूसरी बात है कि अगर मान लो कि अगर मैं इसका चौकड़ी गुणाकार करती हूँ तो साइन थीटा को मैं कोस थीटा से दूंगी। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये जाते भी आपके आएंगे। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना मिलेगा मेरे को? 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी कितना मिलेगा? 1। यानी कि 10 को कोट से मैं जरब दूंगी तो मेरा जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि जरब करने पर जो भी जवाब आएगा हमारे को वो कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। तो इसका जाब्ता भी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना रख देंगे? 1। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना रखेंगे? 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी कितना रखेंगे? हम 1 ही रखेंगे। और यहाँ भी 1 ही मिलेगा कि कोस थीटा इज इक्वल कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर भी कितना होगा? 1। और सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर भी 1। कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर भी कितना होगा हमारे पास? 1 ही मिलेगा। तो ये ज़ाब्ते आपको याद करने हैं, बार बार याद करो। अगर याद हो गए सबा पबा साग पाक सालम पाक तो समझो कि आपको हिसाब हल हो गए। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। सिर्फ हमको ऊपर नीचे करना है। इसके बाद आपको जब ज़ाब्ते याद होंगे उसके बाद मैं आपको मिसालें हल करवाऊंगी।